इस बार जो 2027 का वर्ल्ड कप होना है उसमें 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर सिलेक्शन कमेटी की गाज गिर सकती है, या फिर कहे कि 2027 वर्ल्ड कप से पहले ये चारों खिलाड़ी आपको रिटायरमेंट लेते हुए नजर आए। जिन 4 खिलाड़ियों की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में टीम इंडिया में जबरदस्त भूमिका निभाई थी, उन चारों ही खिलाड़ियों को आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज या फिर कहे कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के 1 या 2 सीरीज के बाद इनको रिटायरमेंट लेते हुए आप देख सकते हैं। और ये कंफर्म बात है कि अगर इनका फॉर्म और इनकी एज साथ नहीं देती है तो ये खिलाड़ी 2027 का वर्ल्ड कप इंतजार नहीं करेंगे और उसके पहले ही ये रिटायरमेंट लेते हुए नजर आएंगे। कौन से वो 4 खिलाड़ी और क्यों इन 4 खिलाड़ियों पर गाज गिर सकती है सिलेक्शन कमेटी की? क्योंकि इन 4 खिलाड़ियों की जो इस वक्त एज है वो एज 2027 वर्ल्ड कप के लिए फिट नहीं बैठ रही है, या फिर कहे कि कुछ खिलाड़ियों की तो ऐसी भी फॉर्म है कि जिनकी वजह से 2027 वर्ल्ड कप से पहले ये खिलाड़ी अपने आप या फिर कहे कि सिलेक्शन कमेटी इनको धीरे धीरे करके बाहर करती जाएगी। अब इन जो 4 खिलाड़ी है उनकी बात करेंगे। जो नंबर 1 और 2 खिलाड़ी है वो है रोको की जोड़ी। इनको 1 या 2 नंबर पर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी जोड़ी को इस तरह से माना जाता है, सचिन वीरू की जोड़ी को माना जाता है, कुछ इसी प्रकार से रोको की जोड़ी को माना जाता है। इस बार जो सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम चयन की है इस बार ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, उसमें रोको की जोड़ी में सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो रोहित शर्मा को हुआ है। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि रोहित शर्मा को शुभमन गिल की जगह पर हटा दिया जाएगा और शुभमन गिल को कप्तान अचानक से बना दिया जाएगा। क्योंकि जब तक चयन नहीं हुआ था तो लग रहा था कि 2027 का वर्ल्ड कप ये दोनों ही खिलाड़ी बड़े आराम से खेलेंगे। और दोनों ही खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप खेलने के बाद जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप इन्होंने जीता और अचानक से फिर इन्होंने रिटायरमेंट ली, कुछ उसी प्रकार से 2027 में भी ये टीम को वनडे में चैंपियन बनाएंगे और रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ इस बार दिखाई नहीं दे रहा है और इनके फैंस के लिए ये बुरी खबर है कि 2027 वर्ल्ड कप में ये खिलाड़ी आपको शायद खेलते हुए नजर ना आए। लेकिन उसके पहले ऑस्ट्रेलिया जो दौरा है इनके लिए अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे में अगर इनका फॉर्म साथ नहीं देता है तो हो सकता है कि आने वाली सीरीज में इनको आराम के नाम पर ही कमिटी सिलेक्शन कमिटी जो है वो इनको बाहर कर सकती है और कह सकती है कि आपको आराम दिया गया है। और उसके बाद नए खिलाड़ियों को तराशने में अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते दिखे तो धीरे धीरे ये दोनों खिलाड़ी आपको बाहर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। 2027 का वर्ल्ड कप इसके लिए भी इनके लिए इतना मुश्किल दिख रहा है क्योंकि एज इनका साथ देती हुई नजर नहीं आई। क्योंकि 2039 तक रोहित शर्मा 40 साल के हो जाएंगे, वहीं विराट कोहली जो है वो 38-39 साल के हो जाएंगे। और उस वक्त तक इन खिलाड़ियों को 2027 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया क्या देख रही है या इतना आगे का प्लान देख रही है इन खिलाड़ियों के लिए। अगर ऐसा होता तो शायद रोहित शर्मा को आप बाहर होते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि जिस तरह से शुभमन गिल को लाया और फिर कहा कि तीनों ही फॉर्मेट में हमें एक ही कैप्टन चाहिए और उसी की वजह से रोहित शर्मा को बाहर किया गया। अगर 2027 का वर्ल्ड कप सिलेक्टर्स के ध्यान में होता और लगता कि इन दोनों खिलाड़ियों को खेलना चाहिए तो फिर शायद इनको बाहर नहीं करते। और इसी से एक संदेश तो दे दिया है सिलेक्टर्स ने कि हम आपको ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन अगर आपका फॉर्म अच्छा नहीं रहा या फिर कहे कि आपकी एज ने या फिर कहे कि फिटनेस की वजह से आप बाहर होते हो तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और लग तो यही रहा है कि इसी वजह से ये दोनों ही खिलाड़ी आपको ऑस्ट्रेलिया द्वारा या फिर कहे कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा की 1 या 2 सीरीज 30 से 32 वनडे अभी तक खेलने बाकी है टीम इंडिया को 2027 वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन उसके पहले ये खिलाड़ी आपको अगर रिटायरमेंट ले ले तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं होगी और उनके फैंस के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है। 2027 वर्ल्ड कप तक अगर इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी की खेलने की संभावना लगती है तो वो शायद विराट कोहली हो, क्योंकि वो अभी 36 साल के 38-39 के हो जाएंगे। लेकिन उनकी फिटनेस जो है वो जबरदस्त है और उसी के कारण शायद वो खेलते हुए आपको दिखाई दे। लेकिन रोहित शर्मा का तो 99% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया दौरा या ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद आपको रिटायरमेंट ले सकते हैं। जैसे कि इस बार ऑस्ट्रेलिया गई थी सीरीज खेलने के लिए, टेस्ट सीरीज, उसमें वो 5वें टेस्ट से बाहर हुए थे और अचानक जब इस बार शुभमन गिल को कप्तान बनाया उसके पहले अचानक उन्होंने, किसी को पता ही नहीं था कि ये कप्तान नहीं बनेंगे और ये टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन अचानक से उन्होंने विराट कोहली के बाद तुरंत रिटायरमेंट ले। कुछ इसी प्रकार से हो सकता है कि इनको भी खुद समझ आ जाए कि नहीं अब मुझे बाहर हो जाना चाहिए, जैसे टेस्ट और टी20 से हुए हैं वो उसी प्रकार से वो वनडे से भी बाहर हो सकते हैं। लेकिन तीसरे और चौथे नंबर पर जो खिलाड़ी है वो है सर रविंद्र जाडेजा और मोहम्मद शामी। ये दोनों ही खिलाड़ियों की जबरदस्त और अहम भूमिका रही थी इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में। और चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ी को वनडे से बाहर किया गया है, ऐसा लग रहा है कि अब टीम ने इनसे आगे की ओर सोचना शुरू कर दिया है। यहाँ बात करें सर रविंद्र जाडेजा की, इस वक्त टेस्ट सीरीज जो विंडीज के सामने चल रही है, वेस्ट इंडीज सीरीज में पहले टेस्ट में इन्होंने शतक लगाया था। इंग्लैंड के सामने जो टेस्ट सीरीज हुई उसमें तो उन्होंने जबरदस्त शतक पे शतक लगाए थे और बॉलिंग भी अच्छी की थी। और उसी की वजह से उनका इतना बड़ा नाम हुआ कि उनको उस टेस्ट सीरीज के लिए सबसे बड़ा प्लेयर माना गया। लेकिन इस बार जो वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए है
उसमें इन दोनों ही प्लेयरों का वनडे सीरीज में नाम नहीं है। चूँकि मोहम्मद शामी पहले से ही फिटनेस के कारण बाहर थे और वो चोट के कारण कई सीरीज नहीं खेले थे, लेकिन अब तो वो फिट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं लिया गया है। तो शायद हो सकता है कि मोहम्मद शामी की जगह पर जो नए खिलाड़ी हैं, उनको अब कंसीडर किया जा रहा है और ऐज भी उनका साथ नहीं दे रही और फिटनेस जो है वो एक सीरीज खेलते हैं, उसके बाद वो चोटिल हो जाते हैं। तो उम्र भी उस पड़ाव पर है कि जिसकी वजह से शायद उनको अब बाहर करने का जो रास्ता है वो चुना गया और आने वाले टाइम में उनकी जगह पर आपको नए खिलाड़ी मोहम्मद सिराज फिर कह लीजिए, आप प्रसिद्ध कृष्णा कह लीजिए, हर्षित राणा कह लीजिए, इनकी जगह लेने के लिए तैयार है। तो इसीलिए शायद अब ये वनडे सीरीज हो या फिर टी20 सीरीज में भी इनका नाम कंसीडर नहीं हुआ है और धीरे-धीरे आपको ये खिलाड़ी भी रिटायरमेंट अगर ले ले वनडे सीरीज 1-2 सीरीज के बाद, अपने आप ही ये शायद समझ जाएँगे कि अब शायद मेरी जगह नहीं है।